हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार आप सबों के बीच में। मैं कल भी प्रश्न लेकर आया था, जो 10 प्रश्न मतलब 10 क्वेश्चन लेकर आया था, सुपर क्वेश्चन। आज प्रतिशत का एक क्लास 4 है, जो प्रतिशत में आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ेंगे, जो ट्रिक के द्वारा, कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें हम आज भी सुपर 10 क्वेश्चन प्रतिशत से लेकर आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए और एसएससी के लिए। तो दोस्तों, आप पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा और पूरे प्रश्न को बारीकी से देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि 130 का 60 प्रतिशत बराबर 10.4 है। तो दोस्तों यहाँ पे 130 का मतलब गुना, भाट हमें पता ये नहीं है, भाट दिया हुआ है, तो इसको हम ए भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। एक्स का 100%, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है, और कितना दिया हुआ है 10.4। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ए इधर से गुना हो सकता है और इधर से गुना हो जाएगा। तो 130x बराबर 100 गुना 10.4। तो x का मान क्या हो जाएगा, 100 गुना 10.4 बटा 130। तो दोस्तों इस दशमलव को हटाने के लिए 0 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 10 आता है, तो यानी 10 से गुना करेंगे 1300 होगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 13, यानी कि 13 अठे चलोतल से, यानी यहाँ पे 104 हो गया और नीचे 13। तो यानी इससे काटेंगे तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से अगला एकदम सेम टू सेम पहला स्टेप का वीडियो, पहला स्टेप का क्वेश्चन, दूसरे स्टेप का क्वेश्चन आपको इसी तरह से देखिए। यहाँ पे कहता है किसी संख्या के 30% का, मतलब हमें पता नहीं कि कौन सी संख्या क्या है, राम है या क्या है, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। तो किसी संख्या का x का मान लिया जाए, किसी संख्या के 30%, 100 हो जाएगा प्रतिशत का मान नीचे, फिर क्या कह रहा है 15%, 100 हो जाएगा। फिर का नहीं कह रहा है कि किसी संख्या के 30%, तो एक संख्या का 30% का 15% 18 है, अर्थात बराबर में 18। ये नहीं पूछ रहा है कि इसका है ना, तो कह रहा है 18 है। तो यानी कि यहाँ पे इस तरह से तीनों को एक तरफ कर देंगे और ये तीनों को एक तरफ कर देंगे, अर्थात इसको कर सकते हैं x बराबर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 30 गुना 15 और बराबर हो जाएगा 100 गुना 18। उसके बाद कर सकते हैं इसको, x बराबर x का मान निकालना है, तो 100 गुना 100 बराबर 18, नीचे आ जाएगा 30 गुना 15, काट दीजिएगा तो आपका कट जाएगा, यानी 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15 और 76 18, फिर कटेगा 6 पचे 30, 20 पचे 100 और ये भी 20 पचे 100, और 20 20 में गुना करेंगे तो 400 आएगा। आपका x का मान 400 आया। तो यही कह रहा किसी संख्या के 30%, तो वह संख्या क्या है, तो x का मान कितना आया 400, आपका राइट आंसर 400 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न, अर्थात परीक्षा में, ये आपका ट्रिक है, ट्रिक समझिएगा। परीक्षा में फेल और पास पर दोस्तों पूरे बिहार की हम बात किया जाए तो पूरे बिहार में कुल 100% विद्यार्थी परीक्षा दिए होंगे, 100%। कहता है एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब होता है पास होना। यदि अनुत्तीर्ण मतलब फेल, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, अर्थात कुल कितने विद्यार्थी, टोटल पास और फेल मिलाकर कितने विद्यार्थी परीक्षा दिए थे।
तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न रहे तो सिंपल सा है कि सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% मानेंगे। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना, कुल विद्यार्थी है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 100%। तो विद्यार्थी 100% में पास कितना हुए, पास मतलब उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण मतलब पास होना, यानी पास कितना हो गए, कह रहा है 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो 65% 100 में पास कर गए, 100 में पास कितने हो गए 65, तब फेल कितना हुए होंगे, अनुत्तीर्ण कितना हुए होंगे, सिंपल सा, यानी कि 100 है 65 पास कर गए तो कोई प्रॉब्लम, तो 65% विद्यार्थी 100 में से पास हुए तो फेल हो गए 35% विद्यार्थी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत हमें पता चल गया कि कुल पास हुए 65 तो फेल हो गए 35। तो देखिए यहाँ पे कहता है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात सिंपल सा ट्रिक यही है कि जो जहां पे दिया रहेगा फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 35%, लेकिन अंक में है यानी शब्द में है 420, तो यानी 35% बराबर 420 विद्यार्थी फेल हुए। तो इसको कर सकते हैं यानी 35 गुना 100, है ना, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं 35 बराबर 420, तो प्रतिशत में गुना 100, इसको काट सकते हैं 7 पचे 35 और 7 छक 42 और फिर 12 पचे 60। कुल विद्यार्थी परीक्षा दिए थे 1200, टोटल मिलाकर 1200 दिए थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग को पूर्ण विश्वास होगा कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अगला वीडियो सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे फिर कहता है एक परीक्षा में कुल 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो एक परीक्षा हुआ होगा 100% का, कुल विद्यार्थी 100% बच्चे होंगे, जिसमें मतलब महिला होंगे पुरुष होंगे दोनों होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से कर लेना है, यहाँ पे पास लिखना है तो एक तो जरूर फेल होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुल 60% पास हो गए, तो दोस्तों 100 में 60 पास कर गए तो फेल कितने हो गए 40% हो गए। कहता है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ 400, अर्थात इसके बराबर 400 दिया हुआ है। तो अभी तुरंत बताएं कि 40% बराबर 400 बराबर में है, तो 400 ऊपर चला जाएगा और प्रतिशत नीचे आ जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, इस 0 से 0 और यहाँ से 1 से 1 यानी 10 बच जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला वीडियो देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए एकदम सेम टू सेम है, प्रतिशत पर ही, आज चुनाव पर भी आधारित बताएंगे प्रश्न को। तो देखिए पांचवा प्रश्न, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जब भी सेम टू सेम बताए आप लोग इसको हल करिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तथा 259 छात्र फेल हो गए, तो कुल छात्रों की संख्या यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कुल बच्चे बैठे होंगे 100%, यानी 100% बच्चे बैठे होंगे, तो यहाँ 93% बच्चे उत्तीर्ण हुए पास हुए, तो फेल कितना हो गए 7% फेल हो गए। देख लीजिए 7% तथा 259 छात्र फेल हो गए, तो यानी कि 7% बराबर 259 दिया हुआ है ना, तो इसको बराबर में दिया हुआ तो इसको कर सकते 259 बटा 7 गुना 100, इसको काट सकते हैं 7 या 21 और 7 7 49, क्योंकि 49 यहाँ 4 बार 49 हो गया, यानी कि 3700 बच्चे ने कुल परीक्षा दिए थे। तो दोस्तों हमें आशा होगा कि आप सभी को परीक्षा में पास और फेल पर इस तरह का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, जो हमेशा एग्जाम में एगो न एगो आता है। तो दोस्तों अगला देखिए यहाँ पे कहता है एक व्यक्ति किसी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो वो व्यक्ति 100% कमाता होगा, 60 खर्च कर देता है, तो बचत कितना करता है, बचत कितना करता है भाई, तो 40% तो बचत करता होगा। तो कहता उसकी मासिक वेतन 3000 है, टोटल 3000 कमाता है, तो उसकी मासिक बचत रुपया बताना है।
अर्थात वो टोटल कमाता साल भर में 3,000, लेकिन बचाता कितना है 40%। तो 3,000 का 40% निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर चलती 1200 का बचत करता है, आपका 1200 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला देखिए वीडियो, यानी कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को एग्जाम में पूछता है। कहता है पेट्रोल की कीमत में 10% कमी हो गई तो उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितना बढ़ा दे ताकि पेट्रोल पर व्यय नहीं घटे। मतलब जितना हमने पेट्रोल खपत करता था उतना ही खपत हो, लेकिन 10% कमी भी हो गया है ना, तो पेट्रोल कितना खपत को बढ़ा दे ताकि व्यय न घटे। इस तरह का अगर प्रश्न रहे, यहाँ देखना है कमी और वृद्धि रहेगा, तो सबसे आसान सा ट्रिक है कि अगर कमी और वृद्धि रहे, है ना, तो अगर वृद्धि रहेगा, जितना वृद्धि कहेगा उतना ऊपर रखा जाएगा, उतना ही क्या कहाँ रखा जाएगा, उतना ही ऊपर रखा जाएगा। अर्थात जितना कहा जाए, है ना, अर्थात जितना प्रतिशत या वृद्धि कहे या कमी कहे तो 10%, लेकिन नीचे 100 माइनस जितना कहेगा उतना कम जाता है ना, 10% गुना 100। अर्थात इसको इस तरह से हम बना सकते हैं कि 10% कमी अर्थात 90 गुना 100। सिंपल सा याद रखना है कि अगर कमी कहेगा तो 100% में से नीचे 10 कमी करके देना है, अगर वृद्धि करता तो यहाँ पे जोड़ देते 110 होता और यहाँ पे 10 रहता। तो इस तरह से इसको काट सकते हैं, यानी कि 100/9 यानी 11.1/9% की व्यय नहीं घटेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कहता है इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, पेट्रोल पर व्यय नहीं घटेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है उसी तरह से तेल के भाव में 25% वृद्धि, देख लीजिए, तो यहाँ पे 25 कर सकते हैं और नीचे 125, यहाँ पे क्या कर रहा था कमी, यहाँ वृद्धि है तो हमने घटा दिया था, यहाँ पे जोड़ दिया है, अभी बोले थे, है ना, गुना 100 हो जाएगा, काट देंगे तो 25 25 25 से, यानी राइट आंसर आपका 20% हो जाएगा। कहता तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी एक महिला तेल की खपत कितना कम कर दे कि उसके मन पर कोई खर्च ना बढ़े। तो कितना प्रतिशत को कम कर देगी खाना बनाने के लिए, 20%। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला देखिए यहाँ पे 9वां और 10वां प्रश्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने 8वां क्वेश्चन बताया, 9वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को एक होमवर्क में देंगे। 9 और 10 हम बताएंगे, बाकी आपका 11वां प्रश्न आपको होमवर्क में देंगे। तो दोस्तों देखिए 9वां प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता यदि रहीम श्याम से 25% अधिक है। पहली बात कि यहाँ पे हम दो व्यक्ति हैं, रहीम है और श्याम है, दोनों की चर्चा कर लेंगे, रहीम और श्याम। यदि रहीम श्याम से, बहुत सतर्की से मैथ बनाना है, यदि रहीम श्याम से, किससे कह रहा है, श्याम से 25% अधिक है, अर्थात श्याम से ना रहीम अधिक है, तो अर्थात श्याम 100 है तो ये कितना है 125 है, क्योंकि 25 अधिक का रहता अधिक हो गया, अधिक कमाई करता है। तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम। अब यहाँ जिससे से करता है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है ना, किससे, रहीम से। तो से कह रहा है किसको, रहीम का, तो रहीम नीचे हो जाएगा और कितना 25/125, जिसका से कहेगा वही आपका नीचे रखा जाएगा हर में, जिससे कहेगा, है ना, से कह रहा है रहीम से तो नीचे कह रहा है से यानी रहीम का, तो यानी 25 कम था, तो यानी 25 25 25 से और 20 25 100, आपका राइट आंसर 20% कम कमाई करता है। कौन कम कमाई करता है, श्याम कमाई कम करता है। अगला आपको देखिए यहाँ पे, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से
क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो यहाँ पे अब कौन कितनी संख्या, यहाँ पे दो संख्याएं, तीसरी संख्याएं, दो संख्या जो है 1 2 3 वो दिया गया, मतलब जैसे ए संख्या दिया गया है, बी दिया गया है, 3 संख्या हो गया। कहता है यदि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी सी न है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, मतलब इससे ये दोनों अधिक है क्रम से। तो ये मान लिया जाए 100% है, तो क्रम से अगर किया जाए तो आगे 130% और ये 140% अधिक है ना। तो देखिए यहाँ पे अधिक है, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी तरह से कम पूछा था तो यहाँ पे 25 से किए थे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन क्या है, दूसरी से पहली, दूसरी से, दूसरी ये है ना, ए दूसरी से कह रहा था, नीचे हम यहाँ तो समझ गए, से जिससे कहेगा दूसरी से पहली का प्रतिशत, पहली ना है तो 130 लिखाएगा, क्योंकि अभी कमी नहीं पूछा है ना, गुना 100, इस तरह से ई 0 से 0 खत्म, यानी कि 1300/14 है ना। अगर इससे आप भागा देते हैं, 2 बार में कट जाएगा तो 7, और यहाँ 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 है ना, यानी 650। इसका लगभग आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 92.6/7%। भागा देकर देखिएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको 10 प्रश्न हमने सोल्व किया प्रतिशत का। अब हमने नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो अगले कल हम बनाएंगे। तो दोस्तों ये आपको प्रतिशत का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और बहुत सुपर वीडियो है और सुपर क्वेश्चन भी है। आप अगर इस वीडियो में समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को और बताएं, ताकि हम और आगे ऐसे वीडियो बनाएं। लेकिन दोस्तों आप लोग के बीच में होमवर्क में HW में एक प्रश्न दिए हैं जिसमें कहा था यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाए, ये आपको घर से बनाकर लाना है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।